हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है शार्पनर क्लासेस में। और आज जो हम लोग जो पार्ट करने वाले हैं वो पार्ट है एंशियंट आसाम का पार्ट 3। और जो आज का क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको बराक वैली या कोच डायनेस्टी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, स्पेशली आपका कछारी किंगडम के बारे में, तो आपका जो आज का इतना बड़ा जो आपका मतलब डाउट सेक्शन था, इतना आपका मतलब जो इंफॉर्मेशन आपका मतलब मिसिंग था, वो आज आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक आपको रहना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम दो डायनेस्टी करने वाले हैं। और जो दो डायनेस्टी है वो है कोच डायनेस्टी, और जो सेकंड पार्ट है वो है आपका कछारी किंगडम के मतलब बराक वैली के बारे में हम लोग प्रॉपरली हम लोग जानने वाले, पूरा मतलब एंशियंट हिस्ट्री। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो डायनेस्टी आज हम लोग कवर करने वाले वो कौन सा है? कोच डायनेस्टी। अच्छा, तो कोच डायनेस्टी का जो फाउंडर थे उनका नाम था विश्व सिन्हा। तो ऐसे विश्व भी बोला जाता है, पर ये थोड़ा निकनेम के जैसा हो जाता है। पर फॉर्मली अब अगर हम लोग देखें तो उनका नाम क्या है? विश्व सिन्हा। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी इन विच ईयर ही फाउंडेड। वो फाउंड किए थे 1529 एडी में। अच्छा, और उन्होंने मतलब शरीर कब छोड़ा? शरीर छोड़ा मतलब ही डाइड इन ईयर 1940 एडी में। अच्छा, तो इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए वो थे नर नारायण। और इस डायनेस्टी के अगर आपका क्वेश्चन है हु वाज द ग्रेटेस्ट मतलब किंग या राजा, सबसे महान राजा इस डायनेस्टी का कौन थे? उनका नाम था नर नारायण। तो वो अभी हम लोग जानने वाले क्यों इतना महान है आका। अच्छा, तो उनका जो भाई था, उनका भाई का नाम क्या था? चिलाराय। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, इतना फेमस है चिलाराय दिवस भी बनाया जाता है आसाम में। फिर वो क्या थे? उनका जो भाई थे चिलाराय, वो थे कमांडर इन चीफ, मतलब जो सेना था उनका, जितना भी सेना था नर नारायण का, उन सब सेना का मतलब सेनापति, मेन कमांडर इन चीफ थे वो, उनका भाई चिलाराय। ओके, तो जो नर नारायण और उनका भाई दोनों मिलके पूरा मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया, आज की डेट में जो नॉर्थ ईस्ट एरिया आपको पता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, फिर त्रिपुरा, मतलब आसाम, मतलब पूरा अंचल को उन लोगों ने मतलब अंदर खुद के डायनेस्टी के अंदर ले लिया था। मतलब दूसरे एरिया में जाके मतलब युद्ध करके दूसरे राजा को हरा के उनके अंदर, खुद के डायनेस्टी के अंदर वो एरिया अपने अंदर ले लिया था। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जब दोनों भाई नर नारायण प्लस चिल्लाराय जब एक साथ हो गए थे, जब दोनों यूनाइटेड हो गए थे, मतलब मिल गए थे, तो मिलके देखिए इतना बड़ा मतलब चीज कर दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट को खुद के अंदर कर दिया। इवन अहोम राजास को भी उन लोगों ने हराया। तो आप समझ रहे कितना महान व्यक्ति थे, बड़े से बड़े डायनेस्टी को उन लोगों ने हरा दिया। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे, जिसे एक स्टोरी बोला जाता है इसके लिए, एक मतलब बुजुर्ग आदमी थे, वो अंतिम सांस ले रहे थे। उस समय उनका 4 बेटे थे, तो 4 बेटे को उन्होंने बुलाया और चारों बेटों को बोला जंगल में जाके लकड़ी लेके आ जाइए। तो जो चारों बेटे जंगल में गए और जंगल से उन लोगों ने क्या लाया? लकड़ी लेके आए और लेके आके पिताजी को दिए। तो पिताजी ने बोला मतलब जितना भी लकड़ी है उन सबको मतलब एक जगह करके मतलब बांध लो। बांधने के बाद क्या किया कि चारों बेटों को एक साथ बुलाया, बोला तोड़ने के लिए। सब लड़के ने कोशिश किया पर किसी ने तोड़ नहीं पाया, मतलब 1 इंच भी नहीं तोड़ पाए। फिर उन्होंने बोला जो रस्सी आप लोगों ने बांधा था वो खोल दो। खोलने के बाद एक एक करके सब लड़के ने कोशिश किया तो सभी ने तोड़ दिया। तो इससे वो ये मैसेज देना चाहते थे चारों उनका लड़के लोगों को कि अगर आप लोग एक साथ रहोगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पर आप जब अलग हो जाओगे तो कोई भी आके आप लोग को हरा देगा जीवन में। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेले जा सकते हैं, पर अगर आपको दूर जाना है तो एक साथ जाना है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको जल्दी जाना है तो आप अकेले जा सकते हैं, पर आपको दूर तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक साथ चलना पड़ेगा। जिससे और एक बेहतरीन एग्जांपल है आज की डेट में, वो है शिवराज सर और राहुल सर। अगर आप इधर क्लास किए होंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आपको पता होगा कि दोनों भाई है और दोनों में जो भाईचारा है ना, इसके वजह से इतना बड़ा एग्जाम्पल शिलचर के लिए 2018 में उन्होंने शार्पनर इंस्टीट्यूशन खोला था। ये बस आज शिलचर में नहीं, पूरा मतलब बराक वैली में नहीं, आसाम में नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में नहीं, पूरा इंडिया में स्टूडेंट्स, उन लोगों का स्टूडेंट्स देखते हैं आज भी, ऑनलाइन ऑफलाइन। बिहार के स्टूडेंट, यूपी के स्टूडेंट्स मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस करते हैं। इवन मतलब ऑफलाइन के लिए जैसे कि बैंकिंग, एसएससी के लिए वो लोग तो करते हैं दिल्ली बिहार के। अदर देन दैट आपका
एडीआरई के लिए, इवन बाहर से जैसे कि आपका डिमासा डिस्ट्रिक्ट हो, अपर असम को हो, लोअर असम, सभी एरिया से ऑफलाइन क्लासेस के लिए लोग आ रहे हैं शार्पनर क्लास में, मतलब कोचिंग करने के लिए। तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है शिलचर के लिए, इतना बड़ा एग्जाम्पल है शिवराज सर और आपका राहुल सर का भाईचारा का। इन लोगों ने दिखाया कि यूनिटी अगर मतलब हो जाए तो कितना बड़ा अचीवमेंट किया जा सकता है जीवन में। तो अगर आपको भी ये सब बड़ा काम करना है तो आपको क्या करना है, यूनाइटेड रह के बड़ा काम आप कर सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और अगर आप शिवराज सर और राहुल सर को पहचानते और इनका भाईचारा अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इन दोनों के भाईचारा के बारे में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। तो ये बस 4 साल में दोनों भाई ने बस 4 साल में नॉर्थ ईस्ट को पूरा मतलब खुद के अंदर ले लिया था, इतना एरिया, मतलब 1526 से 655, मतलब 1565 तक। ओके, फिर इन दोनों भाई ने मतलब जो कामाख्या मंदिर था पहले एक राजा ने बनाया, फिर एक बाहर के आक्रमण राजा आके काला पहाड़ उन्होंने मतलब पूरा कामाख्या टेम्पल को तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद ये दोनों भाई थे जो फिर से कामाख्या मंदिर को रिबिल्ड किया। और कामाख्या मंदिर कौन सा हिल में है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, वो है आपका नीलाचल पर्वत। और अगर फिर से अगर ऐसे एग्जाम में पूछ लिया कि कामाख्या मंदिर को फिर से किसने बनाया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वो नरनारायण और चिलारायण। ओके, फिर आपका हु इज, ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं हु इज विक्रमादित्य ऑफ आसाम। विक्रमादित्य ऑफ आसाम कौन है, नर नारायण, नर नारायण। अच्छा, और एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हु इज विक्रमादित्य ऑफ इंडिया। इंडिया के विक्रमादित्य कौन है, वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चंस। हु वाज द फाउंडर ऑफ कोच डायनेस्टी। कोच डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, कोच डायनेस्टी के फाउंडर थे आपका विश्व सिन्हा। फिर हु वाज द लास्ट रूलर, मतलब राजा कौन थे लास्ट कोच डायनेस्टी के, वो थे नर नारायण। तो नर नारायण ही लास्ट राजा थे इस डायनेस्टी का। फिर इस सेक्शन का जो होमवर्क है, इस सेक्शन का होमवर्क है मतलब जो नर नारायण का चीफ कमांडर कौन थे, उनका नाम आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बिना लेट करके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग देखने वाले वो है बराक वैली। अगर आपका इंटरेस्ट है बराक वैली को जानने के लिए, या फिर आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है बराक वैली का, पूरा स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बराक वैली का, मतलब इतना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वाला सेक्शन कि इसके बाद ना आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा रिलेटेड टू बराक वैली, स्पेशली बराक वैली हिस्ट्री के सेक्शन में। तो वो है आपका फर्स्ट है बराक वैली। अच्छा, ये बराक वैली नाम आया किधर से, हम लोग तो सुनते हैं बराक वैली बराक वैली, तो ये नाम आया किधर से, ये नाम बेसिकली आया आपका बराक नदी, जो बराक जो रिवर है उससे इसका नाम आया बराक वैली। फिर है आपका काछड़। अच्छा, तो बराक वैली में तो 3 डिस्ट्रिक्ट है, करीमगंज है, हाइलाकांडी और काछड़ है। तो हम लोग बस काछड़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसलिए क्योंकि पहले काछड़ ही ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट था, बाद में तो जैसे आप करीमगंज भी बना, हाइलाकांडी भी बना। तो अगर हम लोग थोड़ा पास में देखें तो ये काछड़ ही था, इसलिए हम लोग बस काछड़ पोर्शन को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसमें। फिर है आपका जो काछड़, काछड़ का मतलब क्या है, काछड़ का मतलब है कच्चा, मतलब मार्शल लैंड, मतलब जो कच्चा मिट्टी होता है ना, तो पूरा मतलब जो काछड़ का जो डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया था मिट्टी पूरा कच्चा कच्चा था, तो इसलिए ये एरिया का नाम क्या हो गया, काछड़। तो वो कच्चा मिट्टी के ऊपर ही इस एरिया का नाम हो गया। फिर है काछड़ के अंदर एक उसका हेडक्वार्टर क्या है, शिलचर। तो शिलचर का मतलब क्या है, शील मतलब पत्थर, और चार मतलब जो नदी के आसपास के एरिया जो मिट्टी होता है उसे चार बोलते हैं। तो क्या होता था उस एरिया में बहुत ज्यादा पत्थर मिलता था उस समय शिलचर में। स्पेशली अगर आप शिलचर के हो तो आपको पता चलेगा ये सदर घाट के आसपास बहुत ज्यादा मतलब पत्थर उत्थर मिलता था। तो पत्थर उत्थर मिलने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, मतलब बिजनेस होता था पत्थर का। तो ट्रक ट्रक भर के पत्थर लेके जाते थे और इससे मतलब बिजनेस करते थे, बिल्डिंग से कुछ भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो चीजें है। फिर आपका एंशियंट कल्चर में ये एपीएससी, इवन एपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि एंशियंट कल्चर का नाम क्या है, वो है आपका हिडिंबा। अच्छा, हिडिंबा उसका रिलेवेंस अगर हम लोग देखें तो वो महाभारत से है। महाभारत में जब पांडव बाहर निकले थे मतलब वनवास में, तो उस समय जो भीम थे वो वनवास के समय जंगल में घूम रहे थे। उस समय एक राक्षस ने उनको, उनका नजर पड़ा उनमें, तो उनको बहुत पसंद आ गए जो भीम थे। फिर वो राकेश ने क्या किया, उनकी माताजी के पास गया, माताजी को बोला कि हमें आपका लड़का बहुत पसंद है, हमें शादी करना है। फिर माताजी ने बोला ठीक है, फिर दोनों का शादी हो गया।
फिर दोनों का जब शादी हो गया, इनका किसके साथ, भीम के साथ जब शादी हो गया तो उनका एक लड़का हुआ, लड़के का नाम था घटोत्कच। फिर घटोत्कच का एक लड़का हुआ, उनका नाम है बर्बरिक। तो उनका नाम है बर्बरिक। तो जो बर्बरिक है, आज के डेट में आप देखेंगे खाटू श्याम बोलते हैं, तो ये बर्बरिक ही है जिनके नाम का पूजा किया जाता है आज के मंदिरों में, जो खाटू श्याम है। तो जो खाटू श्याम है वो बर्बरिक है, और बर्बरिक का पिताजी घटोत्कच, और घटोत्कच का पिताजी भीम है, और भीम का जो वाइफ है वो है आपका हिडिम्बा, भीम का वाइफ का नाम। तो जो भीम का हिडिम्बा है, तो ये बोला जाता था वो इस अंचल में ही रहती थी, बराक वैली के अंचल में ही वो रहती थी उस समय। तो ये जंगल में उनका वास था, तो इसलिए इस एरिया का नाम हिडिम्बा पड़ गया। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अभी तक पता नहीं था, अगर पता चला तो ये इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और ये क्लास आपको कैसा लग रहा है बस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड, जो काछड़ का जो प्रॉपर किंगडम कैसे स्टार्ट हुआ वो हम लोग देखने वाले हैं। जो सबसे पहले काछड़ में जो किंगडम था वो था आपका त्रिपुरा किंगडम। तो त्रिपुरा, ये जो पूरा बराक वैली जो था 77 सेंचुरी में पूरा त्रिपुरा राजा के अंदर ही था, और पूरा काछड़ जो एरिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट कोच डायनेस्टी आपको पता है फाउंडर कौन है, विश्व सिन्हा। और इसके बाद कौन सा राजा है, नरन नारायण। तो ये जो कोच डायनेस्टी है 1534 में नरन नारायण जो राजा थे, उन्होंने अपना भाई चिलारॉय को भेजा था कि पूरा काछड़ में जाओ और पूरा काछड़ को अपने अंडर कर लो। और उन्होंने जाके त्रिपुरा के जो राजा थे, उनको हरा दिया, हरा के क्या किया, अपने अंदर ले लिया, अपने डायनेस्टी के अंदर ले लिया। फिर क्या हुआ, जब वो लोग जीत गए तो उन लोग का जो लोग थे, जो कोच राजवंशी के लोग थे, वो सब मतलब माइग्रेट कर लिए, सब काछड़ में आ गए, मतलब सब नहीं, मैक्सिमम पॉपुलेशन काछड़ में आ गए उसके साथ साथ। फिर क्या हुआ, फिर जो कोच डायनेस्टी के जो मतलब राजा थे, उनका नरन नारायण का भाई चिलारो, तो वो तो मतलब इधर थे नहीं, जीतने के बाद वो चले गए, पर किसको बिठा के गए, एक दीवान को बिठा के गए। तो दीवान के ऐसे डायनेस्टी चलता गया, और अंतिम जो मतलब कोच डायनेस्टी के दीवान थे, उनका नाम था भीम सिंह सेनापति। तो उनका कोई लड़का हुआ नहीं, इसलिए नो सन, तो उनका कोई लड़का हुआ नहीं बेसिकली। तो नहीं हुआ तो क्या, उनका एक लड़की थी, उनका नाम थी कंचनी। तो कंचनी को शादी करवा दिया गया काछड़ी किंगडम, काछड़ी मतलब दिमासो राजा के साथ। उनका नाम था लक्ष्मी चंद्र, और वो किसके लड़के थे, कीर्ति चंद्र काछड़ी मतलब दिमासो के राजा का लड़के थे लक्ष्मी चंद्र, और कंचनी के साथ शादी करवा दिया। शादी करने के बाद नेक्स्ट मतलब जो किंगडम कौन रूल कर रहे काछड़ में, अभी काछड़ी किंगडम आ गए, मतलब दिमासा का जो राजा थे। तो इसके बाद काछड़ी किंगडम शुरू हुआ काछड़ डिस्ट्रिक्ट में, जो हम लोग सुनते हैं काछड़ी किंगडम। तो काछड़ में बेसिकली किसने शुरू किया, लक्ष्मी चंद्र, वही फर्स्ट रूलर थे काछड़ के। जो सेकंड राजा थे उनका नाम था गोविंद्र चंद्र, जो लास्ट अंतिम राजा रहे। तो उनका क्या हुआ, उनका जो बड़े भाई था, उनका मतलब अकाल मृत्यु हो गया। अकाल मृत्यु के बाद जो उनका जो वाइफ थी, उनका नाम था इंदु प्रभा उनका वाइफ था। तो वो जब मर गए तो वो विधवा हो गई। तो जो मतलब गोविंद चंद्र थे, उनको बहुत बुरा लगा, देख के बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो भाभी थी विधवा हो गई, तो उनके साथ उन्होंने शादी कर लिया। तो इन दोनों ने अभी क्या किया, शादी हो गई इन दोनों के बीच। जब शादी हो गया तो आप तो जानती है, समाज तो समाज ही है, तो समाज ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो कुछ समय के बाद लोगों ने इतना बड़ा मतलब आक्रमण किया कि गोविंद चंद्र को मार ही दिया गया। और इसके साथ क्या हुआ, काछड़ी किंगडम खत्म हो गया। और काछड़ किंगडम का फिर से रिवाइज कर लेते। सबसे पहले कौन सा किंगडम शुरू हुआ काछड़ डिस्ट्रिक्ट में, मतलब बराक वैली एरिया में, त्रिपुरा का किंगडम ने शुरू किया। फिर कोच किंगडम, फिर कौन सा किंगडम था, फिर था आपका काछड़ी किंगडम। मतलब टोटल 3 किंगडम्स थे जो अपना मतलब अपना किंगडम अपना एस्टेब्लिश किए थे काछड़ डिस्ट्रिक्ट में, मतलब बराक वैली अंचल में। और इसके साथ साथ हम लोग अंत सेशन में आ गए क्वेश्चन आंसर में। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ काछड़, काछड़ का पुराना नाम क्या था, वो था आपका हिडिम्बा। तो ये हिडिम्बा जो है ये किससे रिलेटेड है, महाभारत। वो जो अगर स्टोरी आपको समझ में आया तो वो स्टोरी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और फिर है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ काछड़ी डायनेस्टी, काछड़ी डायनेस्टी का अंतिम राजा कौन थे, वो थे आपका गोविंद द चंद्र।
और इसके साथ हम लोग का ये सेक्शन खत्म हो गया। और आज का जो होमवर्क है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कचर, कचर का मतलब क्या है वो बता दीजिएगा। और जैसे कि हम लोग इतना सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और ये सेक्शन आपको अगर अच्छा लग रहा है और आपको लगता है ये कंटिन्यू करना चाहिए तो ये कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। और अगर आपने बाकी सेक्शन भी नहीं देखा जैसे आसाम जियोग्राफी एनवायरमेंट तो वो भी देख लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।